साथ मिलकर रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सोचे कि हम समाज से होशियारी करके आगे बढ़ जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम अपना काम आगे बढ़ा ले, दूसरे को पीछे कर दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या है कि अगर हम समाज से जुड़ के नहीं रहेंगे तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। जब समाज ही हमें नहीं जानेगा तो हम आगे क्या बढ़े हैं। तो हमारा कहना यही है कि समाज से जुड़कर रहो, एक साथ काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो जैसे हो वैसे रहोगे। अब मान लिया हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं कि जैसे हम कोई दुकान खोले या कोई कारोबार करें, और इसी तरह अनेकों लोग कार्य कर रहे हैं, करते हैं लोग कार्य। तो हम सोचें कि जैसे कोई कार्य, एक जैसे होता है कि बिजनेस में किसी सामान को बेचना या खरीदना, तो कोई सामान बेचने का तरीका वो अपना जैसे समाज चल रहा है वैसे चल रहा है। जैसे 10 रुपए का सामान है तो अपना बजट देख के 1 रुपए 2 रुपए जो है वही आदमी कमाता है। अब हम सोचे कि हम सीधा 20 रुपए लगा के कमा लें, तो मान लिया झूठ बोलकर कुछ दिन तक तो हम कमा ही लेंगे 20 रुपए। मगर जब समाज को जानकारी होगी तो समाज आपसे नाराज हो जाएगा कि देखो कितना बड़ा हमसे धोखा दिया। और धोखा दिया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता, वो कहीं ना कहीं दूसरी ही गली जाता है। और हम मतलब अगर हमारा 10 रुपए में काम चल रहा है तो हमें 20 रुपए की ज़रूरत क्या है। अगर हमारा काम 10 रुपए में हो जा रहा है तो 20 रुपए के चक्कर में हम क्यों पड़े। और वो 20 रुपए रख के हम करेंगे क्या। वो 20 रुपए मान लिया हम कमा भी लेंगे धोखा दे के, तो समाज की दुआ दुआएं लगेंगी पहली बात। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे हम हमारे परिवार में बच्चे होते हैं तो वो गलत रास्ते पे पहुंच जाएंगे और गलत गलत कार्य करने लगेंगे। तो हमें 20 रुपए करके रखेंगे क्या। हाँ, पैसा कमाना जरूरी है, पैसा जरूरी है, मगर ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि साथ मिलकर न रहे। अगर साथ मिलकर नहीं रहेंगे, आज हम मान लिया होशियारी करके 20 रुपए का 10 रुपए का सामान 20 रुपए कमा तो जरूर लेंगे, मगर आगे चल के हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। कि हमारे मतलब जब समाज जान जाएगा तो आगे चल के हमारे परिवार में जो बच्चे होंगे वो भी कार्य करेंगे। आज वो समाज के हिसाब से काम करेंगे तब भी समाज को विश्वास नहीं होगा कि हम इनसे ये सामान नहीं लेंगे, कितना भी अच्छा कर ले नहीं लेंगे। क्योंकि वो दिमाग लगाने लगे, आज हमको 10 रुपए का दिया है, कल हमें 20 रुपए ले लगा। उसके आज समाज के दिमाग में यही आ जाएगा कि हमको आज 10 का दिया तो कल ये 20 ले लेगा। तो हम अगर साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा समझाने का यही मतलब है कि कोई भी कार्य करें तो साथ मिलकर रहें। अगर साथ मिलकर रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और तभी हमारा नाम होगा। अब हाँ, जैसे 10 रुपए है तो आप उसमें 10 रुपए में पड़ता नहीं चल रहा, 50 पैसे एक 1 रुपए आप बढ़ा के कर सकते हो। क्योंकि इस समाज में अपने खर्चे अलग बहुत होते हैं, इसलिए अगर हमारा बजट 10 रुपए में नहीं आ रहा, 1 रुपए बढ़ा दो, उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर समाज जान भी जाएगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसा चलता रहता है। अगर हम 10 के 20 कर देंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसमें साथ मिलकर नहीं रहेंगे, तो साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो अभी तो हम आगे बढ़ जाएंगे मगर भविष्य में हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। और कार्य करने में भी जैसे सामाजिक कार्य होता है, उसमें भी हम अगर साथ मिलकर काम करते हैं
तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। हम मान लिया कोई काम अकेले कर 10 आदमी का काम है, अकेले कर रहे हैं, तो अकेले में मान लिया हमारे पास आदमी नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले हम करें। मगर अगर यही सोच के चले कि हम समाज में साथ रहें, तो साथ रहेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हमारा आज समझाने का ये मतलब है, साथ रहना। साथ रहेंगे तभी हम अच्छा कार्य कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमने बिजनेस का तरीका से समझा दिया कि अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो पहले तो भाई हम बहुत अच्छा बढ़ जाएंगे। आज कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, वो जानते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, मगर अगर समाज को जानकारी हो गई तो भविष्य में अपने बच्चों के लिए खतरा खड़ा कर रहे हो। तुम कितना भी कमा लोगे, क्या कमा लोगे? वो मतलब जो धोखाधड़ी का पैसा होता है वो बुरे कामों में भी जाता है, बाद में भविष्य में अपने बच्चों के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। फिर बच्चे हमारे आगे नहीं बढ़ पाते। वो कोसते रहते हैं कि हमारे पिताजी ने ऐसा किया इसलिए आज हमको भटकना पड़ रहा। अगर ना करते, आज समाज के तरीके से चलते, जैसा हमारे समाज में आवश्यकता पूर्ति है, मान लीजिए आवश्यकता ज़्यादा है पूर्ति कम है, तो उसका रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसलिए उसमें कमा लो कोई बात नहीं, मगर यही सोचना चाहिए कि लिमिट होनी चाहिए। लिमिट नहीं होगी तो दिक्कतें होंगी। आज तो तुम कमा लोगे, बाद में दिक्कतें हो जाएंगी। इसी तरह घर में भी है। अगर घर घर में भी आजकल देखो ज़्यादातर आदमी एक समाज पे विश्वास करने लगा है। बहु समाज पे विश्वास नहीं करता। बहु समाज में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। कोई किसी की बात नहीं समझ पाता। बात नहीं समझ पाता कारण है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है कि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता, कोई कुछ और कह रहा होता, इसलिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो बहु समाज को जोड़ने के लिए हम एक समाज जरूर हो जाए, मगर बहु समाज की एकता हम बनाए रखें। मान लिया हमारे 4 घर हैं, 4 घर अलग कर ले, मगर दूसरे के सामने हम एक ही समाज रहें। ये ऐसा करें, एकता जरूर बनाई रखनी चाहिए। नहीं तो हम कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें हमारी दिक्कतें आती रहेंगी कि हम सोचें कि हम अकेले कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्या है कि मान लिया कुछ काम तो है, आप पैसे देकर सब सब करा लेते हो, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो समाज के अलावा नहीं हो सकता है। जैसे शादी विवाह हुआ, और भी बहुत से कार्य होते हैं जो हम बिना समाज के नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम साथ मिलकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। और हमें समाज से ज़्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, ये तो हम अपने ज्ञान को छुपा के रखें। सिर्फ समाज जैसे चले हम वैसे चले। हम ज्ञानी ज्ञानी नहीं बने कि आज वो मूर्ख है, हमसे छोटा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे तभी अच्छे रहेंगे, तभी हम एक साथ रहेंगे। और एक साथ की भावना रहेंगे तो रखेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। हमारा नाम आगे जरूर होगा। और पैसा ही नाम नहीं है, पैसे से कोई नाम। आज कितने बड़े बड़े लोग हैं, बस उनका नाम लेते हैं, हराम का पैसा कमा ले रहे हैं, जनता को लूट लूट के, जनता को परेशान करके। क्या है, कुछ नहीं पड़े हैं, अभी कोई अच्छा काम किया है। और एक चीज़ और हम बताएं कि अपने जो समाज की प्रशंसा होती है, किसी आदमी की प्रशंसा होती है, तो वर्तमान में नहीं होती है, न न भविष्य में होती है। उसकी प्रशंसा भूत में होती है। जब वो आदमी आगे बढ़ जाता है, वो समय बीत जाता है, तब उसकी प्रशंसा होती है। इसलिए ये पैसे के चक्कर से बड़ा आदमी कोई नहीं बनता। बड़ा बड़ा कहने का एक मतलब समाज का एक कहने का वो आदमी बड़ा बन गया है, वो पैसे वाला हो गया, और बड़ा कोई नहीं होता है। आज हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो कोई 10 कमा रहा है, तो उससे भी ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। यही समाज में चलता रहता है, कोई बड़ा नहीं होता। सिर्फ हमारा यही कहना है कि साथ मिलकर रहें, ये समाज से जुड़ के रहें। समाज से जुड़ के रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। समाज से अगर आगे होशियार बनेंगे कभी नहीं बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।